नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्यसभा के लिए पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की जीत का किया दावा। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 12,772। कोविड महामारी के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे 150 आइसोलेशन कोच दिल्ली भेजेगा। राजस्थान रोडवेज ने आज से विभिन्न मार्गों पर सुपर लग्जरी बस सेवा शुरू की। राज्य में 11 जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। और प्रदेश में कई स्थानों पर भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 44.9 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी को 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और राज्यसभा के लिए उसके दोनों प्रत्याशियों की जीत होगी। आज जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को प्रलोभन देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस तथा उसे समर्थन दे रही पार्टियों के विधायक और निर्दलीय विधायक पिछले 5 दिन से एक ही स्थान पर हैं और चुनाव होने तक सभी एक जगह रहकर विभिन्न विषयों पर विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायकों को प्रलोभन देने और षड्यंत्र संबंधी मामले की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं। सभी विधायकों के से चर्चा विमर्श कर उनकी सहमति से अधिकांश सब सहमत इस चीज के लिए थे कि हमको अपने क्षेत्रों से कहीं सुरक्षित हम रहें, ताकि हमको रोज रोज का इस प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े। एक मौका हम सबको मिला है एक दूसरे को जानने का, समझने का और बेहतर जानने का, और आने वाले समय में इन 7 दिनों का नतीजा ना ही सिर्फ हमारी एकता में और मजबूती, लेकिन विचारों में भी समग्र एकता का एक दृष्टिकोण का लाभ हमको मिले। जो शिकायत हमारे विधायक दल के हमारे जो चीफ व्हिप साहब की तरफ से जो शिकायतें हो गई, स्वाभाविक है कि वो कुछ आधार पर की गई हैं और उसके ऊपर में जांच पड़ताल शुरू है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फिर जाहिर रूप से हम घोषित कर। प्रदेश में आज कोविड-19 के 78 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,772 हो गया है। हालांकि इनमें से अब तक 9,631 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 9,340 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 294 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में आज मिले नए मामलों में सबसे अधिक 29 मरीज जयपुर से हैं। आज झुंझुनू में 18, अलवर में 9, श्रीगंगानगर और सवाई माधोपुर में 5-5, अजमेर में 4, भरतपुर और कोटा में 2-2, दौसा, नागौर, टोंक और उदयपुर में 1-1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। अब तक 5,98,920 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए प्रदेश व्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर एक्टिव सर्विलांस करेंगी और लोगों को कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करेंगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों में जांच सुविधा विकसित कर ली गई है। जल्दी ही अन्य जिलों में भी कोरोना की जांच होने लगेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 1,25,000 लोग होम क्वारंटीन हैं, जबकि 4,000 लोगों को संस्थागत संगरोध केंद्रों में रखा गया है। प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत निषेधाज्ञा और क्वारंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3,436 प्राथमिकी दर्ज कर अब तक 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी ने बताया कि 19,205 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
अब तक 3,436 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं विभिन्न धाराओं में, और ये 7,000 लोगों के खिलाफ। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के 216 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अब तक 298 लोगों के खिलाफ, और 133 मामले कालाबाजारी के दर्ज किए गए हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अधिक मूल्य पर बेचते हुए पकड़े गए। कुल 19,205 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 4,60,000 के करीब वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट में चालान किया गया है। 1,43,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 8.25 करोड़ रुपए का जुर्माना इन वाहन स्वामियों से वसूल किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज ने आज से विभिन्न मार्गों पर सुपर लग्जरी बस सेवा शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए सुपर लग्जरी बस सेवा कई शहरों से शुरू की जा रही है। इन सभी मार्गों पर ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ भी लिया जा सकता है। ऑनलाइन टिकट नहीं करा सकने वाले यात्री बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से या बस के अंदर बैठकर परिचालक से भी टिकट ले सकते हैं। बस में सवारियां केवल अनुमत बैठक क्षमता के तहत ही बिठाई जाएंगी। यात्रा के समय यात्री को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। इसके अलावा यात्रियों को सैनिटाइजर साथ में रखने का परामर्श दिया गया है। भरतपुर में आज जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने विभिन्न धार्मिक स्थलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर धर्म स्थल खोलने के बारे में उनके सुझाव लिए। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन सहित सभी एहतियाती उपाय करने का सुझाव दिया। वहीं सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना कराने की भी बात कही गई। कोविड-19 महामारी के दौरान सिरोही जिले में मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। सिरोही के जिला कलेक्टर ने बताया कि मनरेगा में स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रवासियों को भी काम पर लगाने की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत आज जिले में 1,10,000 श्रमिक लगभग नियोजित हैं। जो हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर पिछले वर्षों में लगभग 54,000 लोग नियोजित थे। तो इस तरह से दोगुने से भी अधिक लोग आज की तारीख में नियोजित हैं। जो प्रवासी अपने रोजगार को छोड़कर हमारे यहाँ आए हैं या हमारे यहाँ पर जिन लोगों का रोजगार लॉकडाउन के कारण चला गया है, अतिरिक्त लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हम इस वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्यों को और व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस तरह के काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 150 आइसोलेशन कोच दिल्ली भेजे जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार की अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिल्ली में आइसोलेशन कोच उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि इन कोच में हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कोविड महामारी को देखते हुए 266 कोच को आइसोलेशन कोच में बदला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनता में बुजुर्गों का मान बढ़ाने के बारे में जागृति लाने के लिए आज के दिन को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि बुजुर्गों की पूरी सार संभाल की जाए ताकि वे अकेला महसूस नहीं करें। दौसा में इस मौके पर विशेष कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि हमें बुजुर्गों का मान करने के साथ साथ उनकी पूरी सार संभाल करनी चाहिए।
तो हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल भिन्न है पाश्चात्य संस्कृति से इस मामले में कि हम लोग अपने बुजुर्गों को बोझ नहीं मानते हैं, अपने बुजुर्गों को समाज के जो है एक मार्गदर्शक के रूप में उनको माना जाता है और वही जो एक भारतीय परिवार की व्यवस्था होती है उसी को हमें समाज के स्तर पे भी और बेहतर करने की आवश्यकता है। तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना सबसे विकृत कर्म मैं मानता हूं और इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम इसके प्रति लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना एक तरह से जो है भगवान की भक्ति करने से भी ज़्यादा पुण्य का और पवित्र काम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। राज्य में 11 जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिए कल तथा आज कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुआ लाल ने बताया कि अब तक 25 जिलों में 1,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र टिड्डी दलों के हमले से प्रभावित हुआ है। 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा कल कीटनाशक छिड़काव के लिए जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ड्रोन का उपयोग किया गया। संयुक्त निदेशक ने बताया कि टिड्डी दलों के हमले से जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर तथा बीकानेर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस बीच जयपुर सहित कुछ जिलों में टिड्डी नियंत्रण की कार्रवाई के लिए कृषि कर्मचारियों, किसानों और पंचायत राज कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। टोंक जिले में जयपुर कोटा राजमार्ग पर सरोली मोड़ के पास आज एक ट्रोले ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। इससे हेड कांस्टेबल शंकरलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक अन्य पुलिसकर्मी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर ट्रोला चालक को मेहंदवास टोल नाके पर गिरफ्तार कर लिया। उधर झालावाड़ जिले के झालरापाटन में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर आज दोपहर एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक की मौत हो गई। उधर बूंदी जिले के देई खेड़ा इलाके में घाट का बराना में नदी में नहाते समय एक बालिका की डूबने से मौत हो गई। जैसलमेर के नाचना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ लेखाकार को 20,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विद्युत विभाग के इस अधिकारी ने ये राशि प्रार्थी से कृषि कनेक्शन में बिल की राशि अधिक आने पर उसे कम करने की एवज में मांगी थी। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर में तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। करौली में और सवाई माधोपुर में आज पारा 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तेज गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस वजह से बाजार और सड़कें सुनसान हो गए हैं। झालावाड़ में तेज गर्मी के साथ उमस ने लोगों को परेशान किया। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक और अजमेर जिले में कई जगह आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कल बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्यसभा के लिए पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,772 हो गई है। कोविड महामारी के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे 150 आइसोलेशन कोच दिल्ली भेजेगा। राजस्थान रोडवेज ने आज से विभिन्न मार्गों पर सुपर लग्जरी बस सेवा शुरू कर दी है। राज्य में 11 जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। और प्रदेश में कई स्थानों पर भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर में पारा 44.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।